Hello everyone, this is Sonal Patel and welcome to session 27 PHP। आज हम देखेंगे PHP स्ट्रिंग क्या होता है। तो PHP स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है जो कि स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए यूज होता है। तो इसमें हम टेक्स्ट को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, इस पे चेंजेस भी ला सकते हैं और उस स्ट्रिंग को हम मल्टीपल यूज के लिए यूज भी कर सकते हैं और हम उस स्ट्रिंग के अंदर कुछ वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। तो इसके 4 वेज है तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए। तो एक है सिंगल कोटेड, डबल कोटेड, हियर डॉक सिंटैक्स एंड न्यू डॉक सिंटैक्स। तो ये सारे हम वन बाय वन देखेंगे सिंटैक्स और उसके प्रोग्राम्स के साथ। तो लेट अस बिगिन विद सिंगल कोटेड PHP स्ट्रिंग। तो वी कैन क्रिएट अ स्ट्रिंग इन PHP बाय एनक्लोजिंग टेक्स्ट इन सिंगल कोट। तो यहाँ पे जब हमें कोई स्ट्रिंग को क्रिएट करना होता है या फिर कोई सेंटेंस को क्रिएट करना होता है, या वो एक वर्ड हो सकता है या फिर कोई भी एक सेंटेंस हो सकता है, तो स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, लाइक वो सेंटेंस या फिर कोई भी एक सिंगल वर्ड। तो अगर हमें ये स्पेसिफाई करना होता है या फिर हमको क्रिएट करना होता है तो हम इसे सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे। तो लेट अस सी विद एग्जांपल। यहाँ पे हमने एक PHP टैग को ओपन किया है और $str में हम एक अभी सेंटेंस को स्टोर करेंगे यूजिंग सिंगल कोट। तो यहाँ पे मैंने सिंगल कोट को स्टार्ट किया है और यहाँ पे मैंने लिखा है हेलो टेक्स्ट विद इन सिंगल कोट और सिंगल कोट से मैंने एंड करके सेमीकोलन से एंड कर दिया है। अब हम इस सेंटेंस को प्रिंट करेंगे, यानी ये स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इको $str में हमारा ये स्ट्रिंग स्टोर किया है और सेमीकोलन से एंड करेंगे। और जब हम ये प्रोग्राम रन करेंगे तो हमें आउटपुट मिलता है हेलो टेक्स्ट विद इन सिंगल कोट। तो ये एक तरीका है एक स्ट्रिंग क्रिएट करने का, दैट इज सिंगल कोटेड। अब हम देखेंगे कि मल्टीपल लाइंस भी कैसे हम सिंगल कोट की मदद से यूज करेंगे या फिर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने एक PHP टैग को ओपन किया है और उसमें $str1 जो कि मेरा वेरिएबल है, उसमें मैंने स्ट्रिंग एक स्टोर किया है सिंगल कोट में, दैट इज हेलो टेक्स्ट मल्टीपल लाइन टेक्स्ट विद इन सिंगल कोटेड स्ट्रिंग। और यहाँ पे हम सिंगल कोट को एंड करके सेमीकोलन दे रहे हैं। तो जब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने अभी फर्स्ट लाइन में लिखा है हेलो टेक्स्ट, नीचे मैंने लिखा है मल्टीपल लाइन और मैंने एंटर करके नीचे लिखा है टेक्स्ट विद इन सिंगल कोटेड स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैंने फर्स्टली स्टार्ट किया था हेलो से सिंगल कोट और मैंने थर्ड लाइन स्ट्रिंग पे एंड किया है सिंगल कोट। तो जरूरी नहीं है कि सारा जो हमें टेक्स्ट लिखना है या फिर जो भी हम स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं वो हम एक ही लाइन में लिखे। तो आप उसे क्रिएट करते टाइम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे तो आप उसको मल्टीपल लाइंस में भी क्रिएट कर सकते हो, बस आपको एंड कहाँ करना है वो आपको देखना है। सिंगल कोट से वापस एंड करके वहां पे सेमीकोलन से आपको वो स्ट्रिंग एंड कर देना है। तो वो सारा स्ट्रिंग अपने एक वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने $str2 लिया है जहां पे मैंने ये सिंगल लाइन में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मुझे कोट वर्ड को हाईलाइट भी करना है, तो मैंने सिंगल कोट से स्टार्ट किया है यूजिंग डबल कोट और वो सिंगल कोट के अंदर मैंने कोट को डबल कोट में स्टार्ट और एंड किया है, सिर्फ एक वर्ड को, और डायरेक्टली इनसाइड सिंगल कोटेड स्ट्रिंग। अब ये सेंटेंस में मुझे ये कोट वर्ड को हाईलाइट करना था तो मैंने उसको डबल कोट से हाईलाइट किया हुआ है और जब ये आउटपुट भी हमें मिलेगा तो ये हमें सेम एज इट इज मिलेगा, सिर्फ हमें यहाँ पे सेमीकोलन और सिंगल कोट के सिंगल कोट हमें व्यू नहीं होगा। अब हमारा थर्ड वेरिएबल है जो कि है $str3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने एक सिंगल लाइन में लिखा है और यहाँ पे हमने यूज किया है /n जो कि हमें दिखाएगा भी इसका क्या होता है, हमें वो /n के बारे में यहाँ पे शो करना है। तो सिंगल कोट में यूजिंग एस्केप सीक्वेंसेस फिर /n इन सिंगल कोटेड स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमें /n हमने लिखा है तो यहाँ पे /n वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि ये सिंगल कोट के अंदर लिखा हुआ है। अगर हम /n से पहले अगर हम सिंगल कोट को एंड करते तो हमें ये न्यू लाइन पे ले जाता हमारा कर्सर
और हम वापस से सिंगल कोट स्टार्ट करके दूसरा टेक्स्ट हमारा लिख सकते थे। पर यहाँ पे हमने सिंगल कोट के अंदर स्लैश एन को लिया है तो वो स्लैश एन वर्क नहीं करेगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें कोई कुछ भी यूज करने हैं, कुछ टैग्स हमें यूज करने हैं, तो उसे हम सिंगल कोट को एंड करने के बाद हम उसे यूज करेंगे। तो ये हो गए हमारे तीन वेरिएबल्स, आई मीन तीन स्ट्रिंग्स हो गए जो कि हमने अलग अलग वेज से लिखे हुए हैं। और हम इसका आउटपुट अब देखेंगे। आउटपुट आप देख सकते हो कि हमें मिला है हेलो टेक्स्ट मल्टीपल लाइन टेक्स्ट विद इन सिंगल कोटेड स्ट्रिंग। हमने वहां लिखा तो 3 सेंटेंस में है, मतलब आई मीन एंटर 2 बार एंटर करके 3 लाइंस हो गई है, पर हमें वो आउटपुट मिलता है एक सिंगल लाइन में, जस्ट बिकॉज हमने वो सिंगल कोट के अंदर वो सारा टेक्स्ट एक साथ एक बंडल में लिखा था, तो हमें वो एक सिंगल लाइन में मिलेगा। अब हमारा सेकंड वेरिएबल था जो str2 है, उसका आउटपुट हमें यहाँ पे कोट वर्ड हमें हाईलाइटेड मिल रहा है डबल कोट के अंदर। तो यहाँ पे यूजिंग डबल कोट डायरेक्टली इनसाइड सिंगल कोटेड स्ट्रिंग, तो यहाँ पे डबल कोट में हमें ये कोट वर्ड हाईलाइटेड मिल रहा है। और यहाँ पे डबल कोट भी हम देखेंगे कि वो क्या है आगे, जैसे जब हमारा सिंगल कोट हो जाएगा। पर यहाँ पे हमें डबल कोट को हमने हाईलाइट किया है तो उसका कोई यूज नहीं है, वो हमें एज अ स्ट्रिंग वहां पे मिला है। अब यहाँ पे यूजिंग एस्केप सीक्वेंसेस स्लैश एन इन सिंगल कोटेड स्ट्रिंग, तो ये हमारा था थर्ड स्ट्रिंग जो हमने लिखा था str3 में। तो यहाँ पे भी स्लैश एन अभी न्यू लाइन पे नहीं लेके जाता है ये टैग, ये हमें एक सिंगल लाइन में एज अ सेंटेंस यहाँ पे आउटपुट मिला हुआ है। अब यहाँ पे हमें कुछ चीजें नोट करनी है जो इन सिंगल कोटेड PHP स्ट्रिंग्स मोस्ट एस्केप सीक्वेंसेस एंड वेरिएबल्स विल नॉट बी इंटरप्रेटेड। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था स्लैश एन हमने यूज किया था, और जैसे हमने डबल कोट यूज किया था, तो ये इससे कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होता है, तो वो हमें एक सेंटेंस जैसे ही हमें आउटपुट मिलेगा। बट वी कैन यूज सिंगल कोट थ्रू स्लैश कोट एंड बैक स्लैश थ्रू डबल कोट इनसाइड सिंगल कोटेड PHP स्ट्रिंग्स। अब ये यहाँ पे हमें नोट तो समझ नहीं आएगा, हम उसको एग्जाम्पल थ्रू देखेंगे तो इजीली हमें समझ आ जाएगा। अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। अब PHP टैग हम ओपन लेते हैं और $num1 में हम 10 को स्टोर करेंगे। अब $str1 में हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं जहाँ पे ट्राइंग वेरिएबल $1, तो यहाँ पे जो हमने लिखा है सिंगल कोट के अंदर ट्राइंग वेरिएबल $num1, तो यहाँ पे हमें उसका वैल्यू 10 नहीं मिलेगा। अगर हम num1 के आगे उसके आगे अगर हम उस कोड को एंड करते हैं तो हमें वहां पे वैल्यू 10 मिलता है। पर अब यहाँ पे हमने ये num1 को सिंगल कोड के अंदर लिखा हुआ है, तो विद इन जब हम लिखते हैं तो हमें वो एज इट इज प्रिंट मिलता है, उसका हमें वैल्यू नहीं मिलता। हमने पहले हमारे कोड्स में देखा था कि हम जब भी $1 को इको थ्रू लिखते हैं तो हमें वहां पे मिलता है हमारा वैल्यू जो उसमें हमने स्टोर किया होता है, पर यहाँ पे वो ऐसा नहीं होता है। अब str2 के अंदर हम स्ट्रिंग देखेंगे ट्राइंग बैक स्लैश एंड बैक स्लैश टी इनसाइड सिंगल कोटेड स्ट्रिंग। अब यहाँ पे बैक स्लैश एन और बैक स्लैश टी हमने ट्राई किया है सिंगल कोट में, तो हमें वो एज इट इज वैसे ही लिखते हुए मिला है। जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि अगर हम स्लैश एन के पहले अगर हमारा कोड एंड करते हैं तो ही वो टैग इसमें वर्क करेगा कोड में, एल्स ये कोड में वर्क नहीं करेगा अगर ये विद इन लिखा हुआ है, ये हमें डायरेक्टली एज इट इज प्रिंट मिलेगा। अब $str3 उसमें हमने स्टोर किया है यूजिंग सिंगल कोट स्लैश, अब एंड हम यहाँ करते हैं स्लैश के स्लैश, अब हमने स्लैश दिया है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंगल कोट माय कोट और स्लैश से हम एंड करेंगे और वहां पे हम वापस सिंगल कोट को एंड करेंगे एंड डबल बैक स्लैश और सिंगल कोट को हमने एंड कर दिया। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि जब हमने लास्ट में देखा था, लास्ट एग्जाम्पल में हमने कोट वर्ड को हाईलाइट किया था डबल कोट्स के अंदर। अब यहाँ पे हमको सिमिलरली माय कोट को हमें हाईलाइट करना है, तो हमने एक पहले एक स्लैश दिया है, उसके बाद हमने
वहां पे हमारा सिंगल कोट लिया है, फिर हमने अपना स्ट्रिंग लिखा है, फिर बैक स्लैश से एंड करके वापस हमने अपना कोट को एंड कर दिया है सिंगल कोट को। तो यहाँ पे हमको सिंगल कोट के अंदर माय कोट हाईलाइटेड मिलेगा, और जब हम वहां पे एंड के बाद डबल बैक स्लैश लिखते हैं तो वहां पे डबल बैक स्लैश में हमें एक स्लैश हमें व्यू हो रहा है और बैक स्लैश वर्ड हमें व्यू हो रहा है। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे। इको से हम तीनों स्ट्रिंग्स को अलग अलग लाइन में प्रिंट करेंगे। फर्स्ट स्ट्रिंग हमें मिलता है ट्राइंग वेरिएबल $num1, तो यहाँ पे हमें 10 प्रिंटेड नहीं मिला है, यहाँ पे हमें num1 जो हमने लिखा है बस एज इट इज वही मिला है। अब ट्राइंग बैक स्लैश एंड बैक स्लैश टी इनसाइड सिंगल कोटेड स्ट्रिंग स्लैश एन स्लैश टी, तो स्लैश एन और स्लैश टी भी यहाँ पे टैग वर्क नहीं किया है, हमें वो एज इट इज प्रिंटर वैसे ही मिला है। यूजिंग सिंगल कोट माई कोट एंड बैक स्लैश, तो यहाँ पे भी हमें बैक स्लैश और सिंगल कोट, हमें सिंगल कोट के अंदर लिखा है यूजिंग बैक स्लैश और सिंगल कोट यूज करके हमने इसको हाईलाइट किया हुआ है। अब हम देखेंगे ये डबल कोटेड पीएचपी स्ट्रिंग क्या है। तो ये पीएचपी में वी कैन स्पेसिफाई स्ट्रिंग थ्रू एनक्लोजिंग टेक्स्ट विद इन डबल टेक्स्ट कोट डबल कोट ऑल्सो, तो यहाँ पे हम डबल कोट से भी अपना स्ट्रिंग लिख सकते हैं सेम एज इट इज जैसे हम सिंगल कोट में लिखते थे, बट escape sequences and variables will be interpreted using double quote in PHP strings। तो यहाँ पे वो इंटरप्रेट करेगा जब हम कुछ वेरिएबल्स या ऐसे कुछ करेंगे तो वो सीक्वेंस को एस्केप करके वेरिएबल्स को इंटरप्रेट करता है। अब हम उसको एग्जांपल थ्रू देखेंगे। अब फर्स्ट एग्जांपल में हमने PHP टैग को ओपन किया है, यहाँ पे हमने $str में डबल कोट के अंदर हेलो टेक्स्ट विद इन डबल कोट एंड और सेमीकोलन एंड, यहाँ पे इको में हम प्रिंट करते हैं तो हमें मिलता है हेलो टेक्स्ट विद इन डबल कोट। तो ये हमारा टेक्स्ट हमें मिला है। अब यहाँ पे हमने सिंगल कोट भी ऐसे ही यूज किया था और डबल कोट भी ऐसे ही किया था, ये सिंपल वे है। अब यू कांट यूज डबल कोट डायरेक्टली इनसाइड डबल कोटेड स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हमने जैसे लास्ट एग्जांपल में देखा था कि कोट हमने एक हाईलाइट किया था वर्ड, तो ये यहाँ पे ये चीज नहीं होगी। कोट को हमने डबल कोट से सिंगल कोट के अंदर हाईलाइट किया था तो हमें डबल कोट हाईलाइटेड मिला था आउटपुट में, पर यहाँ पे वो एरर थ्रो करेगा। अब str में हमने डबल कोट के अंदर यूजिंग डबल कोट डायरेक्टली इनसाइड डबल कोटेड स्ट्रिंग और इको जब हम प्रिंट करते हैं तो हमें एरर कुछ ऐसे मिलता है, पार्स एरर सिंटैक्स एरर एंड एक्सपेक्टेड कोट टी स्ट्रिंग इन और हमारा पाथ और लाइन हमें मिलेगा कहाँ पे वो थ्रो हुआ है। तो यहाँ पे ये हम डबल कोट के अंदर डबल कोट यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसका हम अल्टरनेटिव देखेंगे क्या है। अब we can store multiple line text, special characters and escape sequences in double quoted PHP string। तो यहाँ पे भी हम स्पेशल कैरेक्टर्स और escape sequences भी डबल कोट में यूज कर सकते हैं जैसे हमने सिंगल कोट में किया था। Now let us see how। अब यहाँ पे हमने एक फर्स्ट वेरिएबल है जो हमारा $str1 इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर हेलो टेक्स्ट फर्स्ट लाइन पे, सेकेंड लाइन पे हमने लिखा है मल्टीपल लाइन और थर्ड लाइन पे हमने लिया है टेक्स्ट विद इन डबल कोटेड स्ट्रिंग और यहाँ पे हम डबल कोट को एंड करेंगे। अब हमने str2 में डबल कोट में यूजिंग डबल कोट बैकस्लैश डबल कोट विथ बैकस्लैश इनसाइड डबल कोटेड स्ट्रिंग, तो ये भी एक बैकस्लैश लिख के ही हम हमेशा डबल कोट के अंदर डबल कोट को भी हाईलाइट कर सकते हैं। पर सिंगल कोट हम जब यूज करते हैं तो उसके अंदर हम डायरेक्टली डबल कोट यूज कर सकते हैं किसी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए या किसी स्पेशल कैरेक्टर को हाईलाइट करने के लिए, पर डबल कोट के विद इन हम डबल कोट यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम उसके साथ बैकस्लैश को पहले यूज करेंगे और उसके बाद डबल कोट जिसे हमें हाईलाइट करना है। अब str3 हमने लिया है जिसमें हमने लिखा है यूजिंग एस्केप सीक्वेंसेस स्लैश n इन डबल कोटेड स्ट्रिंग, तो हमें ये अभी क्या मिलता है लेट अस सी। अब हम तीनों स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे और आउटपुट देखेंगे। फर्स्ट हमारा पूरा सेंटेंस हमें विद इन अ सेम लाइन मिला है, हेलो टेक्स्ट मल्टीपल लाइन टेक्स्ट विद इन डबल कोटेड स्ट्रिंग,
और हमें सेकेंड सेंटेंस यू मिला है यूजिंग डबल कोट। अब यहाँ पे कोट वर्ड डबल कोट में हाईलाइटेड हमें मिला है विथ बैकस्लैश इनसाइड डबल कोटेड स्ट्रिंग। तो हमें विथ बैकस्लैश डबल कोट को यूज करना है किसी वर्ड या किसी स्ट्रिंग को हाईलाइट करने के लिए। अब हमारा थर्ड आउटपुट था यूजिंग एस्केप सीक्वेंसेस इन डबल कोटेड स्ट्रिंग्स। अब यहाँ पे स्लैश एन हमें नहीं मिला है क्योंकि वो एक टैग है, तो यहाँ पे वो एस्केप हो गया है, तो वो हमें नहीं मिला है। और उसके बाद का हमें पूरा मिला है, सिर्फ स्लैश एन यहाँ पे स्किप हो गया है क्योंकि वो यहाँ पे एज अ कोड उसको माना गया है। थैंक यू।